एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा बंदर जिसका नाम मणि था रहता था। मणि जंगल के सबसे शरारती और चंचल बंदरों में से एक था। उसकी हरकतें जंगल के अन्य जानवरों के लिए हमेशा परेशानी का कारण बन जाती थीं, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण सब उसे माफ भी कर देते थे। मणि का सबसे अच्छा दोस्त एक नन्हा तोता था जिसका नाम टीटू था। दोनों साथ में खूब मस्ती करते थे और जंगल में इधर-उधर घूमते रहते थे। एक दिन मणि को अचानक एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा कि वह जंगल के राजा शेरू को मजाक में परेशान करेगा। मणि को पता था कि शेरू सबसे ताकतवर जानवर था और उसकी मर्जी के बिना जंगल में पत्ता भी नहीं हिलता था। फिर भी मणि की शरारती आदतों ने उसे इस जोखिम भरे काम की तरफ खींच लिया। मणि और टीटू दोनों शेरू के गुफा के पास पहुंचे। मणि ने टीटू से कहा, देखो, मैं शेरू की पूंछ खींचकर भागूंगा। टीटू ने घबराते हुए कहा, मणि, यह बहुत खतरनाक है। शेरू अगर गुस्सा हो गया तो हमें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन मणि नहीं माना और उसने कहा, अरे चिंता मत करो, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। मणि ने धीरे धीरे शेरू की गुफा के पास जाकर उसकी पूंछ को हल्के से खींचा और बिजली की गति से पेड़ पर चढ़ गया। शेरू अचानक जाग गया और जोर से दहाड़ा, कौन है? कौन मेरी पूंछ खींचने की हिम्मत करता है? शेरू गुस्से से इधर-उधर देखने लगा, लेकिन मणि तो पहले ही पेड़ की ऊंचाई पर सुरक्षित बैठा था। शेरू ने मणि को देखा और उसकी ओर क्रोध से भरी आंखों से घूरा। मणि ने शेरू को देखते हुए कहा, अरे शेरू भाई, तुम्हारी पूंछ तो बहुत मजबूत है। क्या तुम रोज कसरत करते हो? शेरू ने अपनी क्रोध भरी आवाज में कहा, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मणि अब मणि को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि अब उसे सच में शेरू से माफी मांगनी चाहिए। वह पेड़ से नीचे उतरा और शेरू के सामने जाकर बोला, मुझे माफ कर दो शेरू भाई, मैंने सिर्फ मजाक में ऐसा किया था। शेरू ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मणि, तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर मजाक सही समय और जगह पर करना चाहिए। आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में ध्यान रखना कि किसी को परेशानी में डालने वाला मजाक कभी अच्छा नहीं होता। मणि ने सिर झुकाकर शेरू को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उस दिन के बाद से मणि ने अपनी शरारतों में थोड़ी समझदारी लानी शुरू की और वह हमेशा सोच समझकर ही मस्ती करता था। जंगल के सभी जानवर अब मणि को पसंद करते थे, क्योंकि उसने अपनी गलती से सीख ली थी और अपने व्यवहार में सुधार किया था। मणि और टीटू फिर से जंगल में घूमते रहे, लेकिन अब बिना किसी को परेशान किए। और इस तरह मणि का जीवन मजेदार लेकिन समझदार बन गया।